हेलो एवरीवन, जैसे कि सबको पता है कि 2026 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 12th ऑफ जून। तो हम कुछ मेजर टीम्स के स्क्वाड रिव्यू करेंगे, लाइनअप बनाने की कोशिश करेंगे और एक्सपेक्टेशंस देखेंगे कि वो किधर फिनिश कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद माय ओन टीम स्पेन, जिसको मैं 2010 वर्ल्ड कप से फॉलो कर रहा हूँ। तो स्पेन का रिकॉर्ड इस वर्ल्ड कप में कैसा रहेगा और इससे पहले कैसे टूर्नामेंट्स उन्होंने गुजारे हैं, तो इस बारे में हम बात करेंगे। प्रीवियस इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में स्पेन की कैसे परफॉर्मेंस रही है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं, आपको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए सिर्फ। 2008 से स्टार्ट करते हैं। 2008 में स्पेन का गोल्डन एरा स्टार्ट होता है। 2008 यूरो स्पेन जीत जाती है और एज ए यूरोपियन चैंपियन वो वर्ल्ड कप 2010 में जाते हैं, जो कि स्पेन फाइनल में पहुंचती है नीदरलैंड के अगेंस्ट। 1-0 की विक्ट्री आती है। अंद्रेस इनिएस्टा का गोल 116 मिनट पे, जो मुझे कभी नहीं भूल सकता, वन ऑफ माई हैप्पीएस्ट मोमेंट। तो स्पेन अपना पहला वर्ल्ड कप जीत जाती है। सेकंड टाइटल डिफेंस में जाती है स्पेन 2012 यूरोस में और डोमिनेंट फैशन से 4-0 की विक्ट्री लेती है इटली के अगेंस्ट और अपना थर्ड कॉन्सेक्यूटिव इंटरनेशनल ट्रॉफी जीत जाती है। 2012 यूरोस को अटरली डोमिनेट करने के बाद नेक्स्ट टूर्नामेंट आता है 2014 का वर्ल्ड कप, जिसमें एक्सपेक्टेशंस यही थी कि स्पेन अपना सेकंड कॉन्सेक्यूटिव वर्ल्ड कप जीत जाएगा। लेकिन स्पेन करती है ड्रॉप, एक डिजास्टर क्लास और ग्रुप हो जाती है। ग्रुप का मतलब ये है कि वो अपने ग्रुप से ही नहीं निकल सकी, तो पहले ही राउंड में एलिमिनेट हो जाती है स्पेन। वेरी नेक्स्ट टूर्नामेंट होता है 2016 का यूरोस, जो कि हम सबको याद है, रोनाल्डो जीता था और स्पेन हो जाती है 2-0 की लॉस के साथ इटली से नॉकआउट। वेरी नेक्स्ट टूर्नामेंट होता है 2018 का वर्ल्ड कप, जहाँ पे रशिया अपने होम पर स्पेन को क्वार्टर फाइनल में पेनल्टीज पे एलिमिनेट कर देती है। फिर पेंडेमिक आ जाता है और 2020 का यूरोस पोस्टपोन होकर 2021 में कन्वर्ट हो जाता है। 2021 में स्पेन अच्छा कर रही थी विद पेड्री एंड ऑल, लेकिन सेमीफाइनल्स में इवेंचुअली चैम्पियंस इटली से अगेन पेनल्टीज पे एलिमिनेट हो जाती है स्पेन। फिर आता है 2022 का वर्ल्ड कप, अर्जेंटीना जीता था, मैसी लिफ्टेड इट। इसमें भी सबको याद है कि मोरक्को के अगेंस्ट स्पेन पेनल्टीज़ पर क्वार्टर फाइनल्स में एलिमिनेट हो जाती है। तो पैटर्न्स देख रहे हैं आप कि पेनल्टीज़ पर आउट होना, और सबको लग रहा था कि स्पेन कुछ बड़ा करेगी आगे जाके। लुइस एनरिके अपनी जॉब छोड़ देते हैं और लुइस डी ला फुएंटे, जो कि अंडर 21 के कोच थे, वो टेक ओवर करते हैं स्पेन को, जहाँ पे वो बिल्ड करते हैं एक यूथ सिस्टम, जो कि 2008 से लेकर 10 तक गोल्डन एरा जिस तरह का था वैसे ही प्रोड्यूस करने की ट्राई करते हैं। और ये फ्रूटफुल होता है क्योंकि स्पेन जीती है 2023 का नेशंस लीग। तब नेशंस लीग आ गई थी और नेशंस लीग स्पेन जीत जाती है। नेक्स्ट टूर्नामेंट होता है 2024 का यूरोस, जो कि बिल्कुल डोमिनेट करती है स्पेन, एक भी मैच नहीं हारती और 4 वर्ल्ड कप चैंपियंस को एक टूर्नामेंट में एलिमिनेट कर देती है, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी एंड फ्रांस। और यहाँ का मेन प्रोटैगनिस्ट होता है एक 16 साल का लड़का, लामीन जमाल। लामीन जमाल उस टूर्नामेंट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ड्रॉप करता है कि सम वुड आर्ग्यू कि वो ही था बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, लेकिन बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड मिलता है रॉड्री को। सो स्पेन इस वर्ल्ड कप के अंदर एज ए यूरोपियन चैंपियन जा रही है। एक्सपेक्टेशंस फिर बहुत ज़्यादा हाई हैं क्योंकि स्पेन इज़ ओनली बिहाइंड फ्रांस इन फीफा रैंकिंग्स। तो अब हम स्पेन के स्क्वाड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो लुइस डी ला फुएंटे ने इस वर्ल्ड कप के लिए 26 मैन स्क्वाड अनाउंस किया है। तो मैं एक दफ़ा सबके नाम ले लेता हूँ, उसके बाद में फिर हम एक एक करके इस पर डिस्कस करेंगे। तो गोलकीपर के लिए है जॉन गार्सिया, डेविड राया, उनाई सिमोन। डिफेंडर्स में पाउ कुबार्सी, एरिक गार्सिया, मार्को कुरेया, एमरिक लापोर्ट, मार्क प्यूबिल, मार्कोस योरेंटे, पेड्रो पोर्रो, ग्रीमाल्डो। मिडफील्डर्स पेड्री, रॉड्री, गावी, मार्टिन जुबमेंडी, एलेक्स बायना, फाबियन रुइज, मिकल मेरेनो। अटैकर्स लमीन जमाल, निको विलियम्स, फर्रान टोरेस, ओयारज़ाबाल, दानी ओल्मो, बुरखा इग्लेसियास, विक्टर मुनियोस एंड येरेमी पिनो। तो अब हम थोड़े से डेप्थ में हर डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। तो सबसे पहले गोलकीपर डिपार्टमेंट। मेरी नज़र में गोलकीपर डिपार्टमेंट में स्पेन से बेहतर गोलकीपर्स इस पूरी दुनिया में नहीं है। किसी भी टीम को आप उठा के देख लेंगे, मैं आगे रिव्यूज़ भी दूंगा, लेकिन इससे बेहतर गोलकीपर डिपार्टमेंट किसी के पास नहीं है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेविड राया की। डेविड राया कितना इंपॉर्टेंट है आर्सेनल के लिए एंड स्पेन के लिए, ये तो सबको पता है। इस सीज़न आर्सेनल के लिए उन्होंने 19 क्लीन शीट्स ली हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में और गोल्डन ग्लव जीते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग का। तो दुनिया के सबसे बेस्ट
गोलकीपर्स में से एक हैं। आई थिंक 2 ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन द वर्ल्ड स्पेन में ही हैं। तो हम सेकंड प्लेयर की बात कर लेते हैं, जो है जोआन गार्सिया। बार्सिलोना से खेलते हैं, ज़मोरा ट्रॉफी जीते हैं और 15 क्लीन शीट्स रखी हैं ला लीगा में। लेकिन आयरनी आप देखें कि स्पेन के लिए दोनों स्टार्ट नहीं करेंगे। इन माय ओपिनियन स्टार्ट करेंगे उनाई सिमोन। अब उनाई सिमोन जो है वो इतना अच्छा ये टेन्योर नहीं गुजार के आ रहे इस ला लीगा सीज़न का, लेकिन फिर भी हमें पता है कि लुइस डी ला फुएंटे का जो ट्रस्ट है उनाई सिमोन पे, क्योंकि वो अंडर 21 में भी लुइस डी ला फुएंटे के साथ थे, तो देयर इज़ नो डाउट दैट उनाई सिमोन विल स्टार्ट, ही हिमसेल्फ सेड दैट। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिफेंस की। अब डिफेंस में ये है कि एक प्लेयर डिफेंस में ऐसा है जो मुझे लगता था कि लेके जाना चाहिए था, क्योंकि डिफेंस में थोड़ी डेप्थ मुझे थोड़ी कम लग रही है सेंटर बैक पेयरिंग में। अब देखें सेंटर बैक पेयरिंग में जो लुइस डी ला फुएंटे लेके जा रहे हैं वो है एमरिक लपोर्ट, मार्क प्यूबिल, पाउ कुबार्सी एंड एरिक गार्सिया। अब एरिक गार्सिया ने ज़्यादातर अपना सीज़न जो है वो राइट बैक पे या डिफेंसिव मिडफील्डर पे खेला है, क्योंकि जब पेड्री की इंजरी हो गई थी बार्सिलोना में तो उन्होंने वो पोजीशन कवर की है। अब एक प्लेयर है डीन हॉयसन रियल दे मद्रिद का, जिसको मेरी नज़र में लेके जाना चाहिए था, लेकिन अंडरस्टैंडेबल है कि उनका सीज़न इतना अच्छा नहीं गया, रियल मैड्रिड का सीज़न भी इतना अच्छा नहीं गया, फिर वो रियल मैड्रिड अपने स्पेनिश प्लेयर्स को इतना ज़्यादा खिलाती भी नहीं है, तो अंडरस्टैंडेबल है, बट स्टिल आई थिंक सो कि उसको लेके जाना चाहिए था। लेकिन लुइस डी ला फुएंटे प्रेफर करता है कि लेफ़्ट सेंटर बैक लेफ़्ट फुटेड हो। अब उसकी क्या साइंस है वो मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा आप लोगों को, लेकिन इट्स अ वेरी बिग एडवांटेज कि लेफ़्ट सेंटर बैक लेफ़्ट फुटेड हो, राइट सेंटर बैक राइट फुटेड हो। पासिंग एंगल्स के लिए, लॉन्ग बॉल्स के लिए इट्स नेसेसरी। स्पेन की पूरी गेम इसी बेस पे चलती है कि लेफ़्ट साइड सेंटर बैक लेफ़्ट फुटेड होना चाहिए। इसीलिए एमरिक लपोर्ट एंड मार्क प्यूबिल लेफ़्ट सेंटर बैक को कवर करेंगे एंड पाउ कुबार्सी विल बी द राइट सेंटर बैक। अब लेफ़्ट बैक पे बात कर लेते हैं, तो लेफ़्ट बैक पे स्पेन 2 प्लेयर्स लेके जा रही है, ग्रिमाल्डो एंड मार्को कुरेया। लेकिन मार्क कुकुरेया ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लुइस डी ला फुएंटे जब से आए हैं मार्क कुकुरेया ही लेफ़्ट बैक हैं। उनका ट्रस्ट मार्क कुकुरेया पे इतना ज़्यादा है, और स्पेन के लिए मार्क कुकुरेया इज़ अ बीस्ट ऑफ अ प्लेयर। वो फुल रन देते हैं, आगे सपोर्ट करते हैं निको विलियम्स को, या अगर विक्टर मुनियोज खेल रहे हैं या अगर फर्रान टोरस खेल रहे हैं, कोई भी, तो मार्क कुकुरेया इज़ अ सॉलिड लेफ्ट बैक फॉर स्पेन। मुझे नहीं लगता कोई और उसको रिप्लेस करेगा। राइट बैक पे अलबत्ता देर आर 2 ऑप्शंस, पेड्रो पोरो एंड योरेंटे। अब डिपेंड करता है कि राइट विंगर कौन है। अगर राइट विंगर लमीन यमाल है तो योरेंटे राइट बैक खेलेंगे। अगर तो राइट विंगर लमीन यमाल नहीं है, क्योंकि लमीन यमाल को इंजरी है, उसके बारे में बात करते हैं अभी, तो योरेंटे विल बी द राइट विंगर और पेड्रो पोरो राइट बैक को कवर करेंगे। दैट्स माय ओपिनियन। लाइनअप देखेंगे अभी, फिर उसके बारे में बात करते हैं। जब हम स्पेन की मिडफील्ड के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं तो हम सबको पता है कि स्पेन की मिडफील्ड हमेशा से सबसे अच्छी रही है। चाहे हम उस एरा की बात कर लें जब जावी इनिएस्टा बुस्केट्स हुआ करते थे, या उसके बाद जब जावी अलोंसो सेस्क फैब्रिगास डेविड सिल्वा थियागो अल्कंटारा एंड सांती कर्जोला हुआ करते थे, तो स्पेन की मिडफील्ड हमेशा से बहुत अच्छी रही है। स्पेन ने जितने भी अपने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जीते हैं उसमें स्पेन की मिडफील्ड का सबसे ज़्यादा हाथ रहा है। इस बार जो लुइस डी ला फुएंटे अपने साथ मिडफील्डर्स लेके जा रहे हैं वो भी दुनिया में सबसे अच्छे हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे अच्छे मिडफील्डर की, जो कि है पेड्री। पेड्री का हम सबको पता है कि ही कंट्रोल्स द टेम्पो, ही रन्स द गेम एट हिज ओन पेस। अब आप सोचें कि इससे बेहतर प्लेयर और कौन हो सकता है। सम वुड आर्ग्यू कि राइस और विटिनिया भी हैं, बट फॉर मी इट्स पेड्री। और इनके साथ साथ खेलेंगे फाबियन रुइस। अब फाबियन रुइस हैं एक लेफ्ट फुटेड सेंटर मिडफील्डर, पेरिस सेंट जर्मैन के लिए खेलते हैं, स्पेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंसिव मिडफील्ड में 2 प्लेयर हैं, रॉड्री एंड जुबिमेंडी। अब जुबिमेंडी क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जुबिमेंडी एक अच्छी रेपुटेशन के साथ आ रहे हैं। उन्होंने आर्सेनल के लिए इस सीज़न एक भी मैच मिस नहीं किया, जबकि रॉड्री एशियन इंजरी से वापस आए हैं तो उनको रिदम में आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। इसके साथ साथ एक मिकेल मेरिनो है। मिकेल मेरिनो जो है वो एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है, जो कि गोल स्कोरिंग नेचर के लिए जाने जाते हैं। इनके साथ साथ एलेक्स बायना है और दानी ओल्मो है। एट द वेरी लीस्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है द हार्ट ऑफ स्पेन, गावी की। गावी प्रोवाइड करता है 100% इंटेंसिटी प्रेसिंग, जो कि इस सिस्टम को चलाने में बहुत हेल्प करेगी लुइस डी ला फुएंटे के। 2023 में गावी को हो जाती है ACL इंजरी, जिसकी वजह से वो 2 साल फुटबॉल से दूर रहते हैं, और अभी कुछ अर्सा पहले ही हांजी फ्लिक ने उनको स्टार्ट देना स्टार्ट किया बार्सिलोना के लिए, जिसकी वजह से
उनके चांसेस इस वर्ल्ड कप के लिए बढ़ गए। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि गावी जैसा मिडफील्डर बहुत ज़रूरी है स्पेन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं राइट विंग की। अब राइट विंग पोजीशन पे 2 प्लेयर्स हैं और पहले प्लेयर की तो मुझे बात करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि वो दुनिया के सबसे अच्छे प्लेयर हैं, लामीन यमाल। स्टिल ओनली 18 और इस वर्ल्ड कप में एज एन 18 ईयर ओल्ड जाएंगे, कुछ रिकॉर्ड्स तोड़ सकते हैं। वी ऑल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन स्पेन के लिए लामीन यमाल बहुत ज़रूरी है। 1v1 में एलीट है और ड्रिबलिंग, विजन, आउटसाइड द बूट पासिंग, ट्रेवेलास, आप जो मर्ज़ी सोचें समझें वो पिच पे करके दिखाते हैं, ठीक है। और उनके साथ साथ येरेमी पिनो होंगे जो एक बैकअप के तौर पे होंगे। अब स्ट्राइकर पोजीशन में काफ़ी ऑप्शंस हैं, मिकेल ओयारज़ाबाल, फेरान टोरेस एंड बोरखा इग्लेसियास। अब तीनों के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं और तीनों डिफरेंट तरीके से स्पेन को प्रोग्रेस करने में हेल्प करेंगे। लेफ़्ट विंगर पे दोनों बहुत पेसी विंगर्स हैं, निको विलियम्स एंड विक्टर मुनियोस। तो ये था स्पेन का स्क्वाड। अभी हम लाइनअप की तरफ जाते हैं। दिस इज़ हाउ आई थिंक स्पेन विल लाइन अप ट्रेडिशनल 4-3-3। जब से मैंने स्पेन को देखना शुरू किया है, स्पेन इसी फॉर्मेशन में खेलती आई है बहुत अरसे से, बहुत टाइम से, डेकेड से। तो गोलकीपर डिपार्टमेंट में मैं गया हूँ उनाई सिमोन के साथ। हम जितना मर्जी कह लें कि डेविड राया डिज़र्व करते हैं या जोआन गार्सिया डिज़र्व करते हैं, हम सबको पता है कि लुइस डिला फुएंटे ने उनाई सिमोन को ही स्टार्ट देना है। और ऐसा नहीं है कि उनाई सिमोन एक अच्छे गोलकीपर नहीं है, ही कैन हैंडल हिमसेल्फ। काफ़ी अरसे से स्पेन के साथ हैं, यूरोज़ में भी, जो यूरोज़ जीता था स्पेन 2024 में, उनाई सिमोन ही कीपर थे। तो हम इनको इतना अंडरलाइन भी नहीं कर सकते। राइट बैक में मैं गया हूँ यूरेंटे के साथ क्योंकि राइट विंगर पे मैंने खिलाया है लामीन यमाल। देखते हैं लामीन यमाल पहले दोनों मैचेस खेलते हैं या नहीं। अगर नहीं तो यूरेंटे राइट विंग पे चले जाएंगे और पेड्रो पोर्रो खेलेंगे राइट बैक। 2 सेंटर डिफेंडर्स मेरे हैं, एमरिक लपोर्ट क्योंकि लेफ़्ट साइडेड सेंटर बैक हैं और लेफ़्ट फुटेड हैं। मैंने आपको बताया कि स्पेन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, राइट सेंटर बैक में पाउ कुबारसी हैं, 19 साल के डिफेंडर हैं, बहुत अच्छा सीज़न रहा है ला लीगा का, तो ये लाजमी स्टार्ट करेंगे। अलबत्ता लेफ़्ट बैक जो है वो बिल्कुल लॉक्ड है क्योंकि मार्क कुकुरेया के अलावा कोई और स्टार्ट नहीं करने वाला। ग्रिमाल्डो की एक चॉइस अवेलेबल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लुइस डिला फुएंटे मार्क कुकुरेया के ऊपर किसी और को चांस देंगे। सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड में मैं गया हूँ जुबिमेंडी के साथ क्योंकि जुबिमेंडी एक बहुत अच्छी रेपुटेशन के साथ आ रहे हैं। उन्होंने आर्सेनल का एक मैच भी मिस नहीं किया जैसे कि मैंने आपको बताया, और रॉड्री अभी इंजरी से आए हैं तो रॉड्री को अभी रिदम में आने में टाइम लगेगा, तो जुबिमेंडी विल स्टार्ट। 2 सेंटर मिडफील्डर्स होंगे लाजमी, फाबियन रुइज एंड पेड्री। फाबियन रुइज एक लेफ़्ट फुटेड प्लेयर हैं तो वो लेफ़्ट साइड पे खेलेंगे, पेड्री राइट साइड पे खेलेंगे। वो कंबाइन करेंगे लामीन यमाल के साथ जैसे कि वो क्लब में करते हैं, और बेहतरीन पार्टनरशिप इनकी रही है 2024 यूरोस में भी। एक सरप्राइज़ पैकेज हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि लुइस डिला फुएंटे कैसे देखते हैं। डैनी ओल्मो को लेके आ सकते हैं अगर गोल चाहिए, और एक इंटेंसिटी चाहिए तो गावी खेल सकता है। राइट विंग पे लामीन यमाल ही खेलेंगे अगर तो वो अवेलेबल है। अगर नहीं अवेलेबल तो मैंने जैसे आपको बताया यूरेंटे राइट बैक राइट विंगर खेलेंगे और पेड्रो पोर्रो खेलेंगे राइट बैक। अब स्ट्राइकर पे माइकल ओयारज़ाबाल ही खेलेंगे, वही खेलते हैं स्पेन के लिए और वही खेलेंगे। अगर तो हाइट चाहिए, हाइट एडवांटेज चाहिए स्पेन को, तो वो बोरखा इग्लेसियास किसी भी मैच में लेके आ सकते हैं। जबकि लेफ्ट विंग पे फेरान टोरेस को मैंने स्टार्ट कराया क्योंकि निको विलियम्स अभी रिदम में नहीं है, थोड़ा इंजरी से आ रहे हैं, तो फेरान टोरेस स्टार्ट करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छे सेंस में अपना ला लीगा सीज़न एंड किया है विद 16 गोल्स, तो फेरान टोरेस लाजमी लेफ्ट विंग पे स्टार्ट करेंगे। चाहे वो लेफ्ट विंग पे करें चाहे वो राइट विंग पे करें, लेकिन फेरान टोरेस मेरी नज़र में स्टार्ट करने चाहिए और वो करेंगे। लुइस डिला फुएंटे को बहुत पसंद है फेरान टोरेस, बहुत अरसे से स्पेन के साथ हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह लाइनअप होगी स्पेन की। तो अभी हम चलते हैं प्रेडिक्शंस की तरफ कि प्रेडिक्शन देते हैं कि स्पेन कहाँ तक जा सकती है या कितना कैसे अपने मैचेस को मैनेज करेगी। 2026 वर्ल्ड कप में स्पेन ग्रुप एच में है जिसमें स्पेन, सऊदी अरेबिया, उरुग्वे और कैप वर्दे हैं। स्पेन अपना पहला मैच 15 तारीख को कैप वर्दे के अगेंस्ट खेलेगी और मुझे लगता है कि वो एक गोल फेस्ट होगा। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि वो कम से कम 5 गोल मारने चाहिए। आप सोच रहे होंगे ये कोई ज़्यादा ही बड़ी प्रेडिक्शन है, लेकिन क्या आपको याद है कि 2022 वर्ल्ड कप में स्पेन जब अपना पहला मैच कोस्टारिका के अगेंस्ट खेली थी तो 7-0 की स्कोर लाइन थी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके करीब करीब स्कोर लाइन होनी चाहिए, 5 गोल लाजमी मारने चाहिए।
सेकंड मैच जो है वो है 21 तारीख को सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट। सऊदी अरेबिया बिल्कुल पाक तबस करती है, डिफेंडिंग स्ट्रांग है। अर्जेंटीना को भी मुश्किल हुई थी, आपको याद होगा, इनको क्रैक करने में। तो इनके डिफेंस को बीट करने में स्पेन को थोड़ी मुश्किल हो सकती है। सऊदी अरेबिया बिल्कुल ईजी टू बीट टीम नहीं है। तो 1-0, 1-1 ड्रॉ भी देख रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जीत जाना चाहिए। थर्ड मैच अलबत्ता ये है कि अगर तो स्पेन ने पहले दोनों मैच जीत लिए तो स्पेन के बहुत हाई चांसेस हैं कि वो टॉप ऑफ द ग्रुप फिनिश कर देगी। अगर टॉप ऑफ द ग्रुप फिनिश कर लिया तो उरुग्वाय के अगेंस्ट कुछ चेंजेस होंगे स्टार्टिंग 11 में, लेकिन फिर भी उरुग्वाय को बीट कर देना चाहिए। उरुग्वाय जो है वो बियल्सा उनके कोच हैं और बहुत इतने ज़्यादा प्रैग्मेटिस्ट नहीं है, तो थोड़ी फ्री फ्लोइंग फुटबॉल अब उन्होंने खेलनी शुरू कर दी है। तो इसके बाद का जो सिलसिला है उसकी प्रेडिक्शन हम बाद में करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि अभी फर्स्ट पे कौन सा है और सेकंड पे कौन सा है, और 12 ग्रुप्स हैं तो हर एक की प्रेडिक्शन करना थोड़ी टफ है इस टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करेगा तो हम साथ साथ प्रेडिक्शन करूँगा मैं इंशाल्लाह। दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन अ फ्लैग ऑफ कंट्री विच यू वांट मी टू मेक अ रिव्यू ऑन। तो मैं स्क्वाड के रिव्यूज़ बनाऊँगा और भी बनाऊँगा आगे, तो कमेंट डाउन करें, सपोर्ट करें एंड विवा स्पानिया।